आज हम बात करेंगे उस धाम की जहां कहानी, रहस्य और श्रद्धा एक साथ मिलती हैं। यहीं स्फटिकलिंगम के दर्शन होते हैं। यहीं श्री राम ने अपने दिव्य बाण से 22 कुंड बनाए थे और यही रामलिंगम और विश्वलिंगम का दिव्य संबंध छुपा है। आज हम पूरी प्रक्रिया, कहानियां और सच को समझेंगे। रामेश्वरम। मॉर्निंग में हम सुबह 4 बजे उठे। हमने एक रात पहले ही एक ऑटो वाले का नंबर ले लिया था और उसे ही सुबह बुला लिया। होटल से नहा के हम 5 बजे रामेश्वरम मंदिर पहुंचे और उसी टाइम मेन मंदिर के द्वार खुलते हैं और फिर हमने स्फटिकलिंगम, जिसे शेषनाग का असली मणि कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए टिकट ली 50 रुपीज की और लग गए दर्शन की लाइन में। स्फटिकलिंगम के दर्शन बहुत अद्भुत थे। इन्हें आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापित किया था और ये दर्शन सिर्फ सुबह 5 से 6 बजे के बीच ही होते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकल के हमने चाय पी और निकले अग्नि तीर्थम की ओर, यानी समुद्र में स्नान करने की ओर। वो मंदिर से 1 मिनट की दूरी पे था अगर आप ईस्ट गेट से एग्जिट करते हो तो। कहते हैं जब श्री राम ने रावण का वध किया था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, इसलिए उनके गुरु ने उन्हें इसी जगह स्नान करने के लिए बोला ताकि उनके सारे दोष नष्ट हो जाए। इसलिए आज तक लोग अपने दोष और पाप मिटाने के लिए यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ बहुत से लोग पिंडदान भी कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से स्नान करके गीले कपड़ों में ही जाते हैं हम नॉर्थ गेट की तरफ और एक लॉकर लेते हैं जिसका शुल्क 50 से 60 रुपए के बीच था। यहाँ चेंजिंग रूम्स भी होते हैं जिसका यूज हम बाद में करेंगे। अपना फोन, स्लीपर्स और अदर वैल्यूएबल आइटम सबमिट करके निकले हम उस जगह जहां श्री राम ने अपने 22 बाणों से 22 कुंड बनाए थे, अपनी सेना की प्यास बुझाने। इन 22 कुंड का समुद्र के इतनी करीब होते हुए भी जल मीठा होता है और कहते हैं इस जल में बहुत से हीलिंग और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी है। वहाँ एक बात का ध्यान रखें, यहाँ कई पंडित आपको बाहर ही मिलेंगे और बोलेंगे कि 1100 या 500 रुपए दे दीजिए, हम आपका स्नान करा देंगे कुंड में। बिल्कुल उनके चक्रों में ना फंसे, क्योंकि अंदर घुसते ही ऑफिशियल टिकट काउंटर है। 25 रुपीज में आप वहाँ से टिकट लेके कुंड में स्नान कर सकते हैं। कोई खास इशू नहीं होगा। बस वो थोड़ी प्रायोरिटी कमीशन वाले कस्टमर्स को देते हैं, यानी उन पे जल ज्यादा डालते हैं, आप पे थोड़ा देर से डालेंगे। और जो लोग जल बोतल में भर के घर ले जाना चाहते हैं उसमें वो थोड़ी आनाकानी करते हैं। बहुत ही अद्भुत और यूनिक एक्सपीरियंस था। हर थोड़े कदम पे डिफरेंट नेम से कुआं आता था, जैसे गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम, सूर्य तीर्थम एंड और बहुत कुछ। बस ये सोलफुल एक्सपीरियंस लेने के बाद हम वापस लॉकर पे आए, गीले कपड़े चेंज किए और अपना मोबाइल कलेक्ट किया। बाकी सामान लॉकर में ही रहने दिया। फिर जाते हम यहाँ आने के अपने परम उद्देश्य की ओर, यानी रामलिंगम के दर्शन करने। मेन दर्शन के लिए एंट्री ईस्ट गेट से होती है। मंदिर में फोन अलाउड है बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने वीआईपी टिकट ली थी 100 रुपीज की, वहाँ वीवीआईपी टिकट भी थी 200 रुपीज की। आप जल अभिषेक या दूध अभिषेक करने के लिए भी यहीं से टिकट ले सकते हैं, बट दूध आपको खुद कैरी करना पड़ेगा। फिर हम लाइन में लगे। करीब 40 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। बहुत ही भव्य दर्शन थे। उस दर्शन की स्मृति मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। कहते हैं अग्नि तीर्थम के स्नान के बाद श्री राम को शिव जी की आराधना करनी थी, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पे शिवलिंग लाने के लिए भेजा। पर हनुमान जी को आने में थोड़ा विलंब हो रहा था और पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो सीता जी ने वहीं अपने हाथों से रेत और मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और श्री राम ने उन्हें ही रामलिंगम के रूप में स्थापित कर दिया अपनी पूजा आराधना के लिए। परंतु हनुमान जी के आने के पश्चात उन्होंने उनका लाया हुआ शिवलिंग भी वहीं स्थापित किया विश्वलिंगम के नाम से। बस तभी से विश्वलिंगम के दर्शन पहले करने होते हैं रामलिंगम से। विश्वलिंगम ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहाँ या तो आप किसी से पूछ ले, नहीं तो आप जब ईस्ट गेट से एंट्री करते हैं आप राइट साइड में एक हनुमान जी की मूर्ति देखेंगे, उसी के साथ विश्वलिंगम स्थापित है। अगर मैं आपको इस इमेज के माध्यम से समझाऊं तो आपको स्फटिकलिंगम के दर्शन ईस्ट गेट से करके ईस्ट गेट से ही बाहर निकलना है और पहुंचना है अग्नि तीर्थम। फिर वहां से गीले कपड़ों में ही जाना है नॉर्थ गेट की तरफ और लॉकर लेना है। फिर नॉर्थ गेट से ही एंटर करके कुंड में स्नान करना है। फिर साउथ या नॉर्थ गेट से निकल के दोबारा लॉकर पे आना है, गीले कपड़े चेंज करने हैं और ईस्ट गेट से ही मेन दर्शन की लाइन में लग जाना है। वेस्ट गेट में अन्य कुछ राजाओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के टाइमिंग है सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक।
आप अगर रुद्र अभिषेक या अन्य किसी पूजा में इंटरेस्टेड है तो रामानाथ स्वामी मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है। वाकई में ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। फिर वहाँ से निकल के हमने कुछ और दर्शन किए मंदिर में, जैसे मीनाक्षी अम्मन, श्री गणेश और भी बहुत से। फिर हम ईस्ट गेट से बाहर निकले और हमने वसंता भवन में नाश्ता किया। हमें बाकी रामेश्वरम फूड से ये थोड़ा कॉस्टली लगा विद एवरेज टेस्ट। फिर अपना सामान कलेक्ट किया लॉकर से और एक ऑटो करके हम गए रामेश्वरम के अन्य पर्यटक और दिव्य स्थलों की ओर, जैसे लक्ष्मण तीर्थम, पंचमुखी हनुमान मंदिर और भारत की आखिरी रोड की तरफ। हमने राम सेतु के असली दिव्य पत्थर भी देखे और एक घोस्ट टाउन भी देखा जो सच में कुछ अलग था। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो का लिंक ऊपर टैग कर दिया है, प्लीज डू वॉच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हम अपना पूरा ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी आसान और बिना किसी स्कैम में फंसे हुए बहुत आराम से निकले।